नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंदर हमने पिछला टॉपिक क्रिया कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है विशेषण। टॉपिक का नाम क्या है? विशेषण। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक कौन सा होगा? विशेषण। तो विशेषण की शुरुआत करते हैं। टॉपिक कौन सा है? पिछला टॉपिक क्रिया कर लिया। आज हम टॉपिक की शुरुआत किसकी करेंगे? विशेषण। देखो, विशेषण आपने संज्ञा को पढ़ लिया, पहले समझा देता हूं, और सर्वनाम को भी पढ़ लिया। दोनों चीजें पढ़ चुके हैं अपने। देखो, संज्ञा में तो किसी वस्तु स्थान नाम को कहते हैं। वस्तु है, स्थान है, ये क्या होता है? संज्ञा। सर्वनाम में कोई नाम की जो संज्ञा के स्थान पर काम आते, ये भी अपने पढ़े। संज्ञा के स्थान पर, ये चीज भी पढ़ के आगे। अब इस स्थान पर तो है, अब क्या है इनकी विशेषता। अब किसके बारे में बात करेंगे? विशेषता। विशेषता को अपने गुण में ले सकते हैं। भी यार, कोई भी जैसे इंसान है तो उसमें कोई ना कोई गुण जरूर होता है। कई ईमानदार होते हैं, ये भी क्या है? एक गुण है। ईमानदार होना एक क्या है? गुण है या नहीं? ईमान। कोई मान लो आलसी है, ये भी एक उसका क्या है? गुण ही तो है। क्या कहोगे उसको? ये उसका क्या है? ये गुण है। कोई अच्छा है, कोई क्या है? अच्छा है। कोई अच्छा है, अच्छा भी क्या है? गुण है। बुरा है, ये भी उसका क्या है? एक गुण है। अगर ऐसी चीजें अपने से पूछी जाती हैं, क्या की जाती हैं? ऐसी चीजें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो वो क्या है? वो उसकी विशेषता है। जैसे राम ईमानदार है, ये ईमानदार क्या है? इसका गुण है। और गुण किसमें होता है? विशेषण। विशेषता, और विशेषता किसमें बताई जाती है? विशेषण। अब बात समझ में आ गई होगी आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। भाई अगर जैसे, और बता देता हूं, जैसे सुंदर, राम सुंदर है, तो ये सुंदर क्या है? इसका गुण है। और गुण ही क्या कहलाता है? विशेषण। इन चीजों को क्या कहेंगे अपने? ये इनमें क्या है? कोई ना कोई गुण दिया गया है। क्या? कोई ना कोई विशेषता या गुण। अगर आप ये कह दो मोटा पतला, मोटा है या ये पतला है, ये भी तो क्या है? गुण है उसका। ये भी कैस में आएंगे? विशेषण में आते हैं। ठीक है, ये चीजें किस में आएंगी? विशेषण में आती हैं। बात समझ आई? अब बात कर लेते हैं अपने, ये तो मेरा बताने का तरीका था भी इसके अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं, किस प्रकार वो पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके भेद भी देखेंगे, सारा कुछ देखते हैं। अब इसकी सारी चीजें को अपना विस्तार से चर्चा करते हैं। अब देखो आगे, अगर मैं बात करूं सबसे पहले परिभाषा की, किसकी बात करते हैं? परिभाषा की अगर बात करूं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द ही, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने
ने बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द, बताने, बतलाने वाले शब्द लिखो, बतलाने वाले, बतलाने, बतलाने वाले शब्द, बतलाने वाले शब्द ही, वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। विशेषण का प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु या कोई यथार्थ चीज, स्वरूप प्रकट होता है। कि विशेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है? विशेषण का प्रयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विशेषण के अगर प्रयोग की बात करूं मैं, तो व्यक्ति है चाहे वस्तु है, उसके यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। व्यक्ति या वस्तु का, व्यक्ति या वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। क्या होता है? उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रयोग क्यों किया जाता है? कि चाहे व्यक्ति हो या वो कोई वस्तु हो, उसके यथार्थ स्वरूप को क्या किया जाता है? प्रकट होता है उसमें। इसमें विशेषण के अंतर, ये विशेषताओं में अपने को ध्यान में रखना है। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे देखो कि भाषा को प्रभावशाली भी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कहने का मतलब जो भाषा है उसका स्वरूप भी प्रभावशाली हो जाता है। भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप प्रभावशाली हो जाता है। प्रभावशाली हो जाता है। भाषा का जो स्वरूप है वो कैसा हो जाता है? प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो विशेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्यक्ति या वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए। और भाषा का जो स्वरूप है, भाषा या उसमें क्या हो जाए? भाषा का स्वरूप क्या हो जाता है? प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए क्या होता है? विशेषण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बारे में अपने आगे चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती, ये कई बार आपको कथन के रूप में प्रयोग करने पर कह दिया जाता है, तब ये चीजें अपने को क्या आती है? काम में आती है। अब बात कर लेते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखो आगे इसके अंदर कि जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बात तो वही है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बतलाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अपने विशेषण कहते हैं। ये चीज अपने आए तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं विशेषता के अंदर। क्या है? एक तो आता है गुण दोष। क्या क्या चीजें आती हैं अपने वो लिखना है। गुण हो गया, दोष हो गया, संख्या हो गई। ध्यान रखना, चाहे गुण है, चाहे दोष है, चाहे संख्या है, चाहे परिणाम है, परिमाण है, रंग है, ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? विशेषण। आकार, दशा, और लिखो तो क्या लिखोगे? आकार, दशा, ये चीजें किसमें अंतर्गत आएंगी? विशेषण के अंतर्गत आती है। और इन चीजों को ही क्या कहते हैं? दशा आदि बताते हैं। आदि को जो बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग अर्थ सीमित या मर्यादित, यानी एक चीज और लिख लो इसमें, अगर आपको कई बार अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कौन सी विशेषता विशेषण की है,
कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग से, कि वाक्य में विशेषण के प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से, किसके प्रयोग से? विशेषण के प्रयोग से उसका अर्थ, उसका अर्थ, ठीक है, उसका अर्थ सीमित, मर्यादित, सीमित और मर्यादित, सीमित है और मर्यादित, ठीक है, और नियत हो जाता है, और नियत, नियमित हो जाता है। इन चीजों का आप ध्यान रखना, ये आपसे विशेषता के रूप में, क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जा सकता है, विशेषण की कौन सी विशेषता है या नहीं है। उस समय इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कथन नहीं है या कौन सा है, तब ये चीजें क्या आती है, विशेषण में काम आती है। कई बार वो विशेष के रूप में आपने से पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, इनको आप इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार सीधा कथन के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तब ये चीजें क्या आती हैं, काम में आती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं, शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। कई शब्द तो मैंने बता दिए थे, फिर भी अपने एक जगह क्या कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं। अब देखो अपने आगे बात कर लेते हैं कि शब्द कौन कौन से है। जैसे अब क्या है, विशेषण, विशेषण कौन से शब्द बनते हैं, देखो विशेषण के अंदर सुंदर, एक तो लिख दो सुंदर, कुरूप, ये शब्द क्या है, विशेषण। लंबा, नाटा, ठीक है, चाहे कुरूप है, लंबा है, नाटा है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा है, बुरा है, भारी है, हल्का है, ये क्या है, हल्का हो गया। चतुर है, मूर्ख है, ठीक है, मूर्ख हो गया। लाल है, पीला है, लाल है, पीला है, रंग, रंग संबंधित आ गई नहीं ये चीजें, लाल पीला क्या आ गया, रंग। थोड़ा है, परिणाम हो गया ना, थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा है। दो तीन, दो चार कर लो आप, दो चार, ये चीजें क्या है, संख्या में आ गई। गोल चौड़ा, गोल है, चौड़ा है, क्या है, चाहे गोल है चाहे चौड़ा है। दुबला पतला, दुबला पतला, ठीक है, ये चीजें किस में आती हैं बताओ, ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, इसी के अंतर्गत आती है। सुंदर हो गया, काला हो गया, पीला हो गया, ठीक है, ये चीजें सारी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे सुंदर है चाहे लंबा है, नाटा है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं। इससे अगर कोई वाक्य बनता है तो उसमें क्या होगा, ये सारी की सारी क्या है, विशेषताएं हैं। क्या है, ये सारी की सारी विशेषता मानी जाती है। बात समझ में आ गई। अब अपने इनके उदाहरण देख लेते हैं किस प्रकार ये प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखो आप, इसके अगर मैं उदाहरणों की बात करता हूं कि सीता, चाहे तो सीता आ जाए, सीता तो आ गई तो संज्ञा, और वह आ गया तो सर्वनाम हो गया। मैं लिख देता हूं, सीता आ जाए तो संज्ञा के रूप में पूछ लिया उसने, और वह के रूप में आ गया तो सर्वनाम के रूप में पूछ लिया उसने, ठीक है। अब उसने लिखा सीता या वह सुंदर है। अब ये सुंदर पूछ लिया आपसे, इसको कर दिया तो ये विशेषता है ना,
और विशेषता बराबर क्या होगा, विशेषण। तो इसमें विशेषण कौन सा शब्द हो गया, सुंदर। ये आपसे पूछ सकता है। तो देखो, सीता पूछे तो क्या होगा, संज्ञा। वह पूछे तो सर्वनाम, और सुंदर पूछे तो विशेषता बराबर हो गया। तो मैंने तीनों चीजें आपको बता दी, संज्ञा बता दी, सर्वनाम बता दिया, और विशेषता आने पर क्या होगी, विशेषण हो गया। इसी प्रकार गीता वह कुरूप है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लो, गीता या वह कुरूप है। तो देखो गीता तो क्या होगी इसमें, और वह, अब देखो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, और कुरूप का मतलब विशेषता, विशेषता बराबर विशेष। हो गई ना ये। तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। तो देखो इसमें तो क्या होगी, इसमें तो गुण हो गया ना, और इसमें क्या हुआ बताओ, दोष हुआ या नहीं हुआ, हुआ। ये गुण और दोष किस में आते हैं, विशेषण में आते हैं। आगे देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब कुछ उदाहरण और करते हैं। देखो ये उतार लिया होगा आपने, अब आगे चर्चा करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। देखो अब बात कर लेते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो और उदाहरण देख लेते हैं कि तीन लड़के पढ़ रहे हैं। उदाहरण है आगे विशेषण के, तीन लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो लड़के तो क्या हो गए, बहुवचन हो गया ना, मैं एक बता देता हूं, बहुवचन। और अगर लड़के को मनाएं तो संज्ञा बनेगी, कौन सी बनेगी, जातिवाचक, ठीक है। ये क्लियर कर दिया मैंने। अब देखो पढ़, पढ़ और ना, ना आ गया, ना आ गई तो कौन सी क्या चली गई, क्रिया, ठीक है। अब ये तीन बच्चा है, तीन क्या है, संख्या है, तीन क्या है, संख्या, और संख्या है तो संख्या किस में चलेगी, विशेषण। क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, विशेषण हो गया, ठीक है। तीन लड़के पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा दूध पी लो, तो पीना क्या होगी, क्रिया। थोड़ा क्या हो गया, परिणाम, तो परिणाम क्या बची बताओ, विशेषण है। ये थोड़ा क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेषता है, क्या है, थोड़ा है, और वहां क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। जैसे यह फूल लाल है। अब ये लाल क्या है, लाल है, लाल क्या है, विशेषता। विशेषता होने पर क्या हो गया, विशेषता होगी तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाता है। इन चीजों का आप ध्यान रखना। जैसे थोड़ा दूध पिया, परिणाम आ गया। यह फूल लाल है, लाल, लाल का मतलब विशेषता मैंने ऊपर लिखवा चुका हूं, तो उनमें क्या आएगी, विशेषण आता है। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये उदाहरण भी लिख लेना, थोड़ा दूध पी लो, तीन लड़के पढ़ रहे हैं, और यह फूल लाल है। इन तीनों उदाहरणों को आप नोट कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब आगे देखो आप,
अब अपने आगे देखते हैं कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषण क्या होता है, जिस शब्द की क्या होते हैं विशेषता, वह शब्द विशेष्य कहलाता है। कि विशेषण, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि विशेषण जिस शब्द की जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं वह शब्द क्या होता है, विशेष्य होता है। ध्यान रखना इस चीज का, क्या होता है विशेष्य। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, विशेष्य क्या होता है। कि विशेषण जिस शब्द की क्या बताता है, विशेषता बताता है, वह क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष। जैसे नीला, क्या है, नीला आकाश। आकाश की विशेषता क्या है, नीला है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य ही। यह आपसे पूछ सकता है कि इसमें विशेष्य कौन सा है। आकाश नीला है, नीला आकाश। छोटी पुस्तक, दूसरा दान है छोटी पुस्तक। तो पुस्तक की विशेषता क्या है, छोटी है, तो ये क्या है, विशेष्य है। ये आपसे पूछा जा सकता है, विशेषण है, विशेष्य है, क्या है। तो ध्यान रखना, नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला आदमी। जैसे मैं लिख लूं भला आदमी, क्या लिखा, भला। तो भला क्या है, उसकी विशेषता, तो विशेषता को क्या कहेंगे, विशेष्य हो गया। ये क्या है, विशेष्य हुआ या नहीं हुआ, भला आदमी। अब बात समझ में आ गई। चाहे भला है, चाहे नीला है, चाहे छोटा है, ये क्या है, ये विशेष्य है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, विशेषण के प्रकार या भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद या प्रकार भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। कितने होते हैं, 5। ध्यान रखना, 4 मत कर देना। कई कोचिंग या बुकों के अंदर 4 प्रकार लिखे हैं, वो नहीं है। आपको एक ध्यान रखना है, विशेषण के भेद पूछे तो 5 ही होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, पहले देख लो। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। पहला भेद कौन सा होगा, गुणवाचक। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा था परिमाणवाचक। परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, 4 नंबर है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। और 5 नंबर और लास्ट व्यक्तिवाचक विशेषण। वाचक विशेषण, इन 5 का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन कौन से हैं, गुण, संख्या, परिणाम, संकेत, व्यक्ति। एक बार और बता देता हूं, गुण, संख्या, परिमाण, संकेत और व्यक्तिवाचक
विशेषण। ये क्या होते हैं? ये 5 भेद होते हैं। देखो गुण का तो क्या होगा, या तो गुण होगा या तो दोष होगा। इसमें क्या चीजें आती हैं, थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, कल इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इसमें होता है। देखो अगर दोष आ जाए, कोई रंग है स्वभाव, दोष रंग और स्वभाव से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो किस में आएगा, गुण संबंधित पूछ रहा है। संख्या में 2 3 4 सही। परिणाम थोड़ा थोड़ा पूछ लिया, जैसे थोड़ी सी चीनी, क्विंटल में पूछ लिया, वो इसमें आ जाए। संकेत, कोई चीज का संकेत दिया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। संकेत, वह जा रहा है, जैसे इसके बारे में चर्चा है। व्यक्ति कहते हैं, जैसे आगरा, आगरे, आगरे का पेठा, तो ये क्या है, विशेषता है, इसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अपने विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो देखो जिसमें गुण है, दोष है, स्वभाव हो, वो गुण। संख्या 2 3 4, परिणाम थोड़ा बहुत, ठीक है, वो चीजें आ जाएंगी। संकेत में कोई चीज का संकेत दिया जाएगा। व्यक्ति विशेष कि वहां की कोई विशेषता, आगरे का, आगरे का पेठा, बनारसी साड़ी, इसमें आप और भी लिख सकते हो, जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। तो देखो बनारस, बनारस की विशेषता क्या, किससे कर दी, साड़ी से कर दी, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। सीधा बनारस पूछ लिया जाए तो ये संख्या होगी, हुई या नहीं हुई। तो इन चीजों में ध्यान रखना, कौन, गुण, संख्या, परिमाण, संकेत और व्यक्तिवाचक विशेष। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने गुणवाचक को देख लेते हैं, उदाहरण इसके कल देखें, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। देखो अपने पहला भेद करते हैं, क्या करेंगे, पहला भेद करते हैं। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। पहला भेद कौन सा था बताओ आप, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, जिस विशेषण में गुण, दोष, रंग, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, जिस विशेषण से, लिखो, जिस विशेषण से, जिस विशेषण से गुण दोष, गुण दोष, गुण हो, दोष है, रंग स्वभाव, रंग स्वभाव, ठीक है, रंग है, स्वभाव है, दशा अवस्था, दशा अवस्था, दशा है चाहे अवस्था, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, आदि का क्या हो, बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं कि जिस विषय में गुण, दोष, रंग, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो थोड़ा सा अपने ध्यान रख ले, कई बार दोष, गुण, रंग, स्वभाव पता नहीं लगता। देखो अच्छा, इसका ध्यान रखना, अच्छा, अच्छा के साथ क्या आता है, बुरा, अपोजिट जो भी चीजें आएंगी। सच्चा का क्या होगा बताओ, सच्चा का क्या होगा, झूठा, ये विलोम शब्द इसमें आएंगे सारे, ठीक है। नेक या भला, तो उसका अपोजिट क्या होगा बताओ, बुरा, ये भी इसमें आएगा, विलोम शब्द जितने भी आ रहे थे। सुंदर, कुरूप,
कुरूप भी इसमें आएगा, आएगा या नहीं आएगा। सीधा टेढ़ा, सीधा है तो वो टेढ़ा भी हो जाएगा, सीधा और टेढ़ा। लाल पीला, लाल का क्या होगा, पीला हो जाएगा। लंबा चौड़ा होगा, लंबा चौड़ा, ये भी किसमें आएगा, गुणवाचक में। बड़ा दयालु, बड़ा हो या दयालु हो, ठीक है। अगर बड़ा है दयालु है तो उसके साथ क्या होगा, कठोर भी तो होगा ना, क्या होगा, कठोर भी होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी किसके अंदर आती है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएंगी, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। बात समझ में आई। ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर वाक्य इनसे संबंधित कोई आता है तो उसमें कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होता है। इनका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। कौन कौन से भेद हैं, गुण है, संख्या है, परिमाण है, संकेत है और व्यक्ति, ठीक है। तो आज हमने विशेषण की परिभाषा, विशेषण की विशेषता, कहां पर ये शब्द प्रयोग होते हैं, वाक्य के रूप में भी देखे, और हमने विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5, कौन कौन से, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, प्रमाणवाचक है, संकेतवाचक है और व्यक्तिवाचक। उसमें हमने गुणवाचक को देख लिया है, ठीक है। कल हम गुणवाचक की उदाहरण करेंगे और अन्य जो भेद है वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।